हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अपने प्रोसेसेस के बारे में, कौन कौन से रेजिन हैं, जेल कोट के बारे में, पल्ट्रूजन का ओवरऑल प्रोसेसेस क्या होता है स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ पर हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया था। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सो दैट कि मैं आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करके अगला नेक्स्ट कंटेंट बना के आपके साथ शेयर कर दूं। कंपोजिट के रिगार्डिंग, पॉलीमर्स के रिगार्डिंग आपको फिर से बता देता हूँ। अगर कोई वीडियोस पे न्यू न्यू व्यूअर्स आएंगे, सो कंपोजिट के रिगार्डिंग, थर्मोसेट पॉलीमर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है स्टार्टिंग टू एंड, अगर आपके पास सप्लायर नहीं मिल रहे हैं, सप्लायर मिल रहे हैं तो वो कॉस्टिंग्स में इशू आ रहा है, क्वालिटी में इशू आ रहा है, इन हाउस जो आपकी प्रोसेसिंग है उसको आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास किसी ने डेवलप करी है तो उसके बाद अगर चेंज हो गए हैं तो बाद में आप उससे फिर से उस लेवल पे नहीं लेके आ रहे हो, या मैं बताऊं आप इम्प्रूवमेंट्स नहीं देख रहे हो, कुछ टाइम के बाद सेम ही प्रोसेस आपका चल रहा है, आप क्वालिटी के जो आपके पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो मैनेजमेंट्स है, सीनियर मैनेजमेंट्स है, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को आप मीट नहीं कर पा रहे हो। अगर मीट कर पा रहे हो तो सिर्फ अपने सैंपल्स में ही मीट कर पा रहे हो, एक्चुअल में आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं हैं, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, लीन मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल नहीं है। अगर मैं बोलूँगा सिक्स सिग्मा पे आपका कोई कंट्रोल्स नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स के कस्टमर्स कोई भी जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कस्टमर्स उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, या मैं बोलूँ फिर आपके पास कोई जो लैब टेस्ट हैं वो आप टेस्ट कर पा रहे हो बट उनके रिजल्ट्स आपके पास अचीव नहीं हो पा रहे हैं। रिजल्ट्स को करना कैसे है, कौन कौन सा हमें मटेरियल चाहिए, कि ऐसा हो कि एक आपके पास मिनिमम टाइप का एक जो नॉर्मल मटीरियल प्रोडक्ट्स है, फिनिश प्रोडक्ट उसका ऑर्डर है, बट फिर भी आपके पास जब आप एट लास्ट अपनी कंजप्शन निकाल रहे हो, कंजप्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, मैन पावर की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है और ऑपरेटर्स की, इंजीनियर्स की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, कंपोजिट में आप स्टैंड नहीं कर पा रही हो, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास इशू है फ्रॉम क्वालिटी, ऑपरेशंस या प्रोडक्शंस। बट प्रोडक्शन क्या है, एक तो होता है कि सिंपल आपको प्रोडक्शन देना, मैं उस प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शंस क्वांटिटी विद द क्वालिटी, यही प्रिंसिपल है। अगर इसके बिना प्रोडक्शन हो रही है तो वो कोई प्रिंसिपल नहीं, तब तो आप किसी को भी खड़ा कर दो बाहर से लेके। 10 साल कंपोजिट में किसी को हो गए हैं, उसे आज तक ये नहीं पता कि हमने क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को कैसे लेके आना है। मास प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो भी एक मीनिंगलेस है। कोई भी आपका इशू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हूँ, तो हम आपका जो इशू है, मैं जो आपका इशू है वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, कि आपका कम से कम टाइम जो आपने कि आपने ऑब्जर्व भी नहीं करा होगा, आपने जो एक इमेजिनेशन बनाई होगी हाँ इतने टाइम में होगा, उससे भी मिनिमम टाइम में, जो आप सोच भी नहीं सकते हो उससे कम टाइम में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद फाइबर हो, रेजिन हो, जेल कोट हो, कौन सा फाइबर हमें यूज़ करना है, कौन सा मिनिमम फाइबर है एज़ पर द रिक्वायर्ड, हमें कौन सा फाइबर यूज़ करना चाहिए, क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे, कहाँ से हमें लेना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ एक ही जगह पे, और वो है जुगल फाइबर टेक। आप इंस्टाग्राम पे देख लो, आप फिर यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख लो। जो भी वीडियोस है, कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ, कंप्लीट मेरी प्रोफेशनली मेरी खुद की प्रैक्टिकल वर्किंग है, थ्योरेटिकली इसके ऊपर स्टडी है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटली एक डिफरेंट जो है हमारा रीवार प्रोसेस। रीवार हो, पल्ट्रूजन हो, पहले तो आपको मैं बताता हूँ रीवार प्रोसेस आपका होता क्या है। रीवार प्रोसेस आपका सेम है, पुल प्रोसेस है। जो आपका फाइबर है वो आपका डाई में से आएगा, और इसमें से क्या होगा, आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपको खींचना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, वो पुलिंग प्रोसेस होगा जिसमें कैटरपिलर्स आपके यूज़ होंगे। कैटरपिलर का मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है, पुलर स्पीड्स के बारे में आपको बताया है, कितने कितने टाइम में आपका एक मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स मटेरियल डाई के बाद कितने टाइम में आपके पास मिलेगा, वो मैंने आपकी लास्ट वाली वीडियोज़ में पल्ट्रूजन का बताया है, रीवार का आपको कम्प्लीटली बता दूंगा।
आज इसी वीडियो में। बट सबसे पहले आपको यही रखना पड़ेगा कि वो रीवार प्रोसेस है क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रीवा रोड्स होगी आपकी, जिसको हम सरिया बोलते हैं, तो फिर रीवा रोड एक आपकी होगी जो हमारी आयरन की रोड्स होती हैं, और एक आपके पास होगी जो हमारे पास होगी थर्मोसेट की रोड, जो हमारे पास बनेगी फाइबर से। फाइबर होगा और रेजिन होगा इसमें आपके पास। बट इसमें आपको ध्यान क्या देना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पर पहले मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देता हूँ। इंडिया में जो अभी आपके पास बहुत तरह के जो फाइबर्स हैं वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं गवर्नमेंट्स की साइड से, और जो अभी तक आपके पास रीवार भी है, ये भी हम सिर्फ ओनली बैरिकेडिंग्स के लिए साइड के जो पिलर्स है वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बीच की बात करते हो तो बीच में जो हमारी ब्रिजेस होती हैं वहाँ पर अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं है। बट फिर भी आप गवर्नमेंट से एक बार कंफर्म कर सकते हो। बट मुझे जो नॉलेज है, जहाँ तक मैंने कस्टमर के साथ जो अपनी वर्किंग करी है, तो अभी तक कस्टमर्स ने उसके लिए अप्रूव नहीं करा है। जो ब्रिजेस होती हैं, हम आपके फ्लाईओवर्स होते हैं, तो उसके जो फ्लोर पे लगेगा नीचे ऊपर, सो वहाँ पर अभी तक इसका अप्रूवल नहीं मिली है हमें। तो उसके बाद जो रीवार प्रोसेस है या थर्मोसेट के जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, ये सब एक दिन ऐसे ही पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसे ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाएगा, जब इसके लिए एक एक अलग से एक टीम होगी गवर्नमेंट्स की। जैसे स्टील की आपको बताऊं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएआई हो गया। तो ऐसे जब हमारी कंपोजिट की बनेगी तो इसके लिए भी सब कुछ कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। प्रोसेसेस में कैसे काम करना है, क्या नहीं करना, वो कंप्लीटली हमें मिलेगा, क्या क्या है, कहाँ पर अप्रूवल्स है। बट अभी तक इंडिया में इसकी अप्रूवल्स नहीं है। सो इसके लिए जब भी आप रीवार पे काम करोगे तो फिर से आपको बताता हूँ, आपको सरिये वाली रोड मिलेगी, बट वो कंपोजिट की आपके पास रोड मिलेगी। डाया सेम होगा, 6 mm होगा, 8 mm होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24, 28, 30, 32। सो आपके पास रिक्वायरमेंट के बेस पे मिल जाएगी। इसके लिए भी सेम होगा कि आपके पास डाई होगी, डाई की जो मैक्सिमम डाई होती है, तो उनका जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो आपकी, आप मान के चलोगे 1200 से लेके 1600 mm के बीच में ही डाई रहेगी। जो हमारी रीवा रोड्स बनेगी, जो हमारी बनेगी थर्मोसेट कंपोजिट की बनेगी, रेजिन और जेल कोट से बनेगी। और जो हमारी आयरन की रोड्स हैं, दोनों में यही डिफरेंस है कि जो हमारी आयरन की रोड्स है वो क्रोजन है, उसमें जंग लग जाता है, कंपोजिट में कोई जंग नहीं लगेगा। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो 3x ज़्यादा इसमें पावर है आपकी कंपोजिट्स में। अगर अभी तो हम इसको सिर्फ जैसे ब्रिजेस पे तो सिर्फ साइड में यूज़ कर रहे हैं। अभी अगर आप घरों में फ्लोर बनाते हो तो घरों के रूफ पे वहाँ तो अभी फिर भी आप इसे यूज़ कर लेते हो, जैसे घरों पे फ्लोर बनाते हो। बट अदरवाइज ब्रिजेस का मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको यूज़ करना है। और सबसे पहले तो आपके पास ये है क्रोजन फ्री, जिससे कि इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको जंग नहीं लगेगा। दूसरा है इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इससे ज़्यादा है आपकी, जो जो हमारी आयरन की रोड्स होती हैं। और तीसरा है कि ये आपका रस्ट फ्री है, क्रोजन फ्री है, और लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एज़ कंपैरिजन टू आयरन। सो अगर आप वेट में ले रहे हो तब भी आपके पास हर क्वांटिटी में, क्वालिटी में आपके पास ही आपका ही बेनिफिट्स है। बट मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो इसका है। अब इसमें आपको लिमिटेशंस कुछ बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या, दोनों की एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बट इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो रेजिन यूज़ करेंगे, रेजिन आप इसमें पॉलिएस्टर यूज़ कर लो, आप इसमें एपॉक्सी यूज़ कर लो, विनाइल एस्टर यूज़ कर लो, तीनों यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें फाइबर है, फाइबर आपने अपना यूज़ करना है ई ग्लास कर लो। उसके बाद आपने बसाल्ट करना है, बसाल्ट यूज़ कर लो। उसके बाद आपने कार्बन फाइबर यूज़ करना है, कार्बन फाइबर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट आपके पास है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, और इश्यूज़ आते हैं मोस्टली इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर इश्यूज़ आते हैं सबसे ज़्यादा इसके। या फिर मैं आपको बताऊं जो इसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी के कारण बहुत इश्यूज़ आते हैं जब भी इस पर काम करो। सो जो भी व्यूअर्स हैं, सो जब भी वो काम करें उनके पास एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, जो कंपोजिट पॉलीमर्स का एक्सपर्टीज़ हो। अगर आपके पास
मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास रीवार का तो रखना ही पड़ेगा आपको, जिसने रीवार पल्ट्रोजन में वर्किंग करी है उसी को ही हायर करो। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा पर्सन हाई करो जिसने पॉलीमर्स कंपोजिट के साथ कंप्लीटली R&D में वर्किंग करी है। डजंट मीन्स कि उसने सिर्फ लेपिंग करी है या उसने सिर्फ प्रोसेस देखा है, मीनिंगलेस है, कोई वर्किंग नहीं है। हायर करने से कोई फ़ायदा नहीं आपको। रीवार के ये जो बिजनेस है इसमें फेल हो जाओगे। थर्मोसेट री कंपोजिट जो हमारे पास है, जो रिवर्स बनेगा उसमें फेल हो जाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे जब तक कि आपके पास जो पॉलीमर्स कंपोजिट का पीएचडी लेवल का बोलूँ या फिर बोलूँ जिसने पीएचडी या फिर जिसने R&D में वर्किंग करी है, रेजिन के साथ, जेल कोट के साथ, फाइबर के साथ, इसके क्या क्या टेस्ट होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ वाला फाइबर, कौन सी प्रॉपर्टीज़ वाला रेजिन हमें यूज़ करना है, वो टेस्ट जो आप कंपनी में करोगे आके वो डिफरेंट है। बट पहले से ही आपको पता होना चाहिए हमें किस ग्रेड का रेजिन यूज़ करना है, किस ग्रेड का हमें फाइबर यूज़ करना है, फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, रेजिन की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, कस्टमर इसे कहाँ पर यूज़ कर रहा है। अगर ओपन इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू होगी, फिर इन्वायरमेंट में तो वो रेजिन और जेल कोट को पुश करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डाउन करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जब हम मशीन्स को, रीवार की मशीन्स को आप यूज़ कर रही हो तो वहाँ पर टेम्परेचर, जो आपकी डाइज लगी हैं, हीटर लगे हैं, उनका क्या टेम्परेचर होना चाहिए। जो अगर आपके पास हीटर्स लगे हैं या डाई में जो आप दो जगह आपके पास हीटर्स होंगे तो स्टार्टिंग वाले में क्या टेम्परेचर होना चाहिए, बाद वाले में क्या टेम्परेचर होना चाहिए। जो कटिंग होगी, कटिंग को आपने कैसे फिक्स करना है कि मिनिमम आपकी टॉलरेंस में आपकी कटिंग हो रही है रीवार रोड्स की। अगर रीवा रोड्स में मानता हूँ कि डिफेक्ट भी आ जाते हैं बट मिनिमम वेस्टेज के साथ, मिनिमम वेस्टेज कि सिर्फ आपकी सिर्फ ओनली अ सिंगल पीस ही, सिर्फ जिसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आपका 500.5 मीटर्स में कोई छोटा सा डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट को सेम टाइम पे आपको पोकायोग की टेक्निक यूज़ करनी है, हेजुंका, टॉक टाइम। उसके बाद आपके पास जो ये सारे टूल्स हैं, इन सारे टूल्स में आप एक्सपर्टीज़ होने चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं एंडन सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। मशीन्स की परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। जो आपके पास ऑपरेटर है, ऑपरेटर एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए मशीन्स को कैसे रन करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर क्वालिटी टूल्स की बात करता हूँ, जब भी आप इसमें काम करते हो तो डेफिनेटली आपको वेस्टेज तो बचानी ही है। तो आपको 5S के बारे में पता होना चाहिए, काम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि हमने कैसे इसे इम्प्रूव करना है। डजंट मीन्स कि थ्योरेटिकली आपके पास प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर हमने काम कैसे करना है। तभी आप रीवार में सक्सेस हो पाओगे। या पल्ट्रूजन में आपको मैंने बता ही दिया है। थर्मोसेट, पॉलीमर्स और कंपोजिट में आप कहीं भी काम करोगे ये तो आपको पॉइंट होने चाहिए जो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी जुरान ट्रायोलॉजी है ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर काम कैसे करना है। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स पे काम कैसे करते हैं हम, जुरान ट्रायोलॉजी पे, सिपोक पे काम कैसे करती हैं, ये आपको साथ में इसके साथ पता होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वालिटी टूल्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, सिक्स सिग्मा के टूल्स का पता है बट आपको पॉलीमर्स कंपोजिट का नहीं पता है, सो फिर वो सिर्फ वेस्टेज है, मैन पावर की वेस्टेज है, मैनेजमेंट की वेस्टेज है कि हम सिर्फ सैलरी पे कर रहे हैं। फर्स्टली पर्सन एक एक्सपर्टीज होना चाहिए प्रोसेसिंग का, कंपोजिट का। और जो आप प्रोसेसिंग की एक्सपर्टीज़ की बात करते हो तो ये आपको R&D वाला कोई नहीं होगा। डिज़ाइनिंग वाले का काम सिर्फ डिज़ाइनिंग का होता है बस। अगर मैं उसके बाद आपको बात करता हूँ परचेज़ वाले का, परचेज़ का होगा, पीपीसी का होगा, SCM का जो अपना काम होगा, पीपीसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स, तो उनमें उनका अपना काम है। उनको इससे कोई इतना ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा उनका इससे अटैचमेंट्स नहीं है कि अगर हम सोचेंगे R&D वाला इम्प्रूवमेंट्स करेगा। जब तक आपके पास प्रोडक्शंस, क्वालिटी और ऑपरेशंस वाला बंदा, जब तक उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तब तक आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है रीवार में आपको।
और रीवर्क की जब हम मशीन रीवर्क के लिए अब एरिया आपको कितना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप रीवर्क पे काम करोगे, रीवर्क का प्लांट सेटअप करोगे तो उसके लिए आपको एरिया चाहिए। अगर आप एक अच्छा प्लांट स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर आपके पास मिनिमम आप डाया की चला रहे हो, कम से कम 3 कैविटी वाली डाई चलाओगे और आपके पास डाया चला जाएगा 30 तक चला जाएगा, 30 तक, तो आपको चाहिए अगर 20 भी हो 26 भी हो, ज़्यादा ज़्यादा का डाया हो, तो उसके लिए आपके पास जो एरिया है, एरिया की रिक्वायरमेंट्स मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फाइबर लगाओ तो 40x10 का आपके पास एरिया चाहिए। 10 अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, उससे कम भी चल जाएगा। अगर आपके पास 5 है, वेड्थ में 5 भी चल जाएगा, बट आपको लेंथ में आप 40 रखिए अपने पास, सो दैट कि मटेरियल को आप स्टोर भी कर सको। जो आपके पास रीवार की रोड्स निकलेंगी, जो आपके पास कंपोजिट का जो सरिया निकलेगा, उसको स्टोर करने के लिए, रखने के लिए वो आपके पास होना चाहिए कि वो आपको काम कैसे करना है उसके ऊपर। इसके अलावा जो आपको फिर आप इसकी फार्मुलेशंस करोगे, डिफरेंट तरह के आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स पे आपने वर्किंग करनी है, कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करना है, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा कि जिससे कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्वांटिटी विद द क्वालिटी और डिलीवरी एट द राइट टाइम, तो टाइम को भी साथ में लेके चलना है, टॉक टाइम को भी। सो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूंगा इसमें क्वालिटी के कौन कौन से, जो आपके पास जब भी आप रीबार पे वर्किंग कर रहे हो तो मोस्टली जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगी और जो मैक्सिमम फॉलो होते हैं अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वर्किंग कर रहे हो या फिर आप डोमेस्टिक में भी कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास है ASTM D7957, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड तो आपके पास ये है। दूसरा है आपके पास ACI 440। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है। और CSAS 807, तो ये भी स्टैंडर्ड्स है। ये 3 स्टैंडर्ड्स है जो आपको मोस्टली याद रखने हैं। उसके अलावा आपके पास जो कस्टमर स्टैंडर्ड्स आएगा उसके ऊपर आपने वर्किंग कर लेनी है, बट फिर भी मैंने आपको बताया इफ़ यू हैव प्रोसेस एक्सपर्टीज, polymer expertise, composite manufacturing expertise, then he can give you the results whatever the requirement ऑफ योर कस्टमर्स। आपकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कैसे मीट करना है, वो उन्हें सब कुछ पता होता है। तो आज मैंने आपको रीवार का एक बार बता दिया कि रीवार क्या है। अभी इसके बाद मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि रीवार पे आपको वर्किंग कैसे करनी है, कैसे आपको रीवार रोड्स कैसे आपको मैन्युफैक्चर करनी है और उनकी क्वालिटी को आपको कैसे अचीव करना है। फिर भी आपका अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिकॉज वीडियो में मुझे भी लगता है कुछ कंटेंट होता है जो मिस हो जाता है या हर कंटेंट को हम कवर नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सारे प्रॉब्लम सारे सॉल्यूशन का आंसर सिर्फ यहीं पर ही है।